गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले क्लास में आपने ट से लेकर न तक के व्यंजन वर्णों को लिखना, उच्चारण करना और उनसे शुरू होने वाले चित्रों को पहचानना सीखा था। आज इस क्लास में हम प से लेकर व तक के व्यंजन वर्णों को लिखना, उच्चारण करना और उनसे शुरू होने वाले चित्रों को पहचानना सीखेंगे। जो व्यंजन वर्ण आज हम सबसे पहले लिखने वाले हैं वो है प। तो चलिए हम प लिखते हैं। प हम किस तरह लिखेंगे? उसे लिखने के लिए हम सबसे पहले यहाँ से एक स्टैंडिंग लाइन खींचते हुए इसे यहाँ पर ऐसे टर्न कर देंगे और फिर वापिस एक बड़ा सा स्टैंडिंग लाइन खींच देंगे और ऊपर इसके ये स्लीपिंग लाइन और ये हो गया प। उसके बाद जो व्यंजन वर्ण आता है वो है ह। उसे लिखने के लिए आपको क्या करना है? एक स्टैंडिंग लाइन खींच दिया आपने, उसके बाद उसमें ये प की तरह बना देना है और इसको इस तरह से ले जाकर नीचे की ओर इसे टच कर देना और ऊपर वापिस ये स्लिपिंग लाइन और ये हो गया ह। उसके बाद जो व्यंजन वर्ण आता है वो है ब। ब कैसे लिखेंगे? से लिखने के लिए आप एक स्टैंडिंग लाइन इस तरह से ड्रॉ करोगे, उसके बाद उसमें ये थोड़ा थोड़ा सर्कल की तरह हमें बनाना है और फिर उसमें एक ये तिरछी इस तरह से लाइन बनानी है और ऊपर से ये स्लिपिंग लाइन और ये हो गया ब। ब के बाद कौन सा व्यंजन वर्ण आता है? ब के बाद आता है भ। तो भ हम कैसे लिखेंगे? उसे लिखने के लिए पहले आप छोटा सर्कल बनाएंगे और फिर इसको ही इस तरह से इसे नीचे ले जाएंगे और बहुत नीचे नहीं ले जाकर थोड़ा ऊपर ही इस तरह से इसे टर्न कर दें और फिर इसको है ना, इसको इस तरह से थोड़ा इस तरह से करने के बाद स्लीपिंग लाइन, फिर ऊपर से इसे टच कराते हुए एक बड़ा स्टैंडिंग लाइन और फिर वापिस इस पर ये सर्कल जो छोटा है उसके थोड़ा इधर से हम ये लाइन ड्रॉ कर और ये हो गया भ। उसके बाद व्यंजन वर्ण आता है वो है म। चलिए हम म लिखते हैं। उसके लिए पहले आप एक स्टैंडिंग लाइन खींचो यहाँ तक, फिर उसे इस तरह ले जाना है, फिर उसे इसमें टच कराना है। उसके बाद इसी को आगे इस तरह बढ़ा देना है यहाँ तक स्लिपिंग लाइन की तरह, फिर वापिस एक बड़ा सा स्टैंडिंग, ओके, देन ऊपर से ये स्लिपिंग लाइन और ये हो गया म। बच्चों पता है इसके बाद कौन सा व्यंजन वर्ण आता है? तो इसके बाद आता है य। तो चले हम य लिखते हैं। उसके लिए आपको यहाँ से स्टार्ट करना है, यहाँ से इस तरह ले जाना है, ओके, फिर उसे इस तरह ले जाना है, वापिस इसे थोड़ा ऐसे सर्कल करके यहाँ छोड़ देना है और वापिस इसे स्टैंडिंग लाइन इस तरह ड्रॉ कर देनी है और ऊपर से ये वापिस ऐसा स्लिपिंग लाइन, ओके, ये हो गया य। उसके बाद व्यंजन वर्ण आता है र। तो हम र लिखेंगे वो इस तरह से, पहले ऐसे करना है, उसके बाद यहाँ से एक थोड़ा तिरछा करके एक ऐसी लाइन बनाना और ऊपर ये छोटा स्लिपिंग, ये हो गया र। ओके बच्चों, उसके बाद आता है ल। तो हम ल कैसे लिखेंगे? इसके लिए आप सबसे पहले एक स्टैंडिंग लाइन इस तरह से ड्रॉ करो और उसमें यहाँ से इसके बीच से ऐसे ले जाना है, ओके, थोड़ा नीचे की ओर। उसके बाद इसमें से ऐसे
ऊपर से लाकर फिर ऐसे इस तरह टर्न करना है और इसके ऊपर ये छोटा स्लिपिंग है और ये हो गया ल। उसके बाद आता है व। हम लिखेंगे व। उसके लिए पहले आप यहाँ स्टैंडिंग लाइन बनाओगे, ओके, और फिर उसमें ऐसे ही थोड़ा थोड़ा सर्कल जैसा बनाना है और उसमें ये डंडी नहीं खींचनी है, ऐसे बॉ की तरफ, ओके। और ये हो जाएगा व। ओके बच्चों, तो इस तरह से आप व्यंजन वर्ण लिखोगे प से लेकर व तक। बच्चों, आपने प से लेकर व तक के व्यंजन वर्णों को लिखना सीख लिया कि इन व्यंजन वर्णों को हम किस तरह लिख सकते हैं। अब हम इन्हीं व्यंजन वर्णों से शुरू होने वाले चित्रों को पहचानना सीखेंगे। बच्चों, आज जो व्यंजन वर्ण आपने सबसे पहले लिखना सीखा वो था प, और प से शुरू होने वाला सबसे पहला शब्द है पतंग और दूसरा है पानी और तीसरा है पलंग और चौथा है पाठशाला। इन सारे शब्दों को हम एक साथ एक बार फिर से बोलेंगे। तो प से पतंग और प से पानी और प से पलंग और प से पाठशाला। इसके बाद जो व्यंजन वर्ण आता है वो है फ, और फ से शुरू होने वाला पहला शब्द है फल और फ से फूल और तीसरा है फीता और चौथा है फसल। अब हम इन सारे शब्दों को एक बार एक साथ बोलेंगे। फ से फल, फ से फूल, फ से फीता और फ से फसल। उसके बाद जो व्यंजन वर्ण आता है वो है ब, और ब से शुरू होने वाला सबसे पहला शब्द और उसका चित्र है ब से बत्तख, दूसरा है बकरी और तीसरा है बंदर और उसके बाद चौथा है बारिश। इन सारे शब्दों को हम एक साथ एक बार फिर से बोलेंगे। ब से बत्तख, ब से बकरी, ब से बंदर और ब से बारिश। उसके बाद जो व्यंजन वर्ण आता है वो है भ। भ से शुरू होने वाला सबसे पहला शब्द और चित्र है भालू, दूसरा है भाप, तीसरा है भैंस और चौथा है भवन। अब इन सारे शब्दों को हम एक बार एक साथ बोलेंगे। जैसे भ से भालू, भ से भाप और भ से भैंस,
भ से भवन। और उसके बाद जो व्यंजन वर्ण आता है वो है म। और म से शुरू होने वाला सबसे पहला शब्द और उसका चित्र है मछली। दूसरा है मेढक। और तीसरा है मटर। और चौथा है मक्खन। अब इन सारे शब्दों को हम एक बार एक साथ बोलेंगे। म से मछली, म से मेढक, और म से मटर, म से मक्खन। उसके बाद जो व्यंजन वर्ण आता है वो है य। और य से शुरू होने वाला पहला शब्द और उसका चित्र है यज्ञ। दूसरा है योग। तीसरा है यान। और चौथा है याक। इन सारे शब्दों को हम एक साथ एक बार फिर से बोलेंगे। य से यज्ञ, य से योग, य से यान, और य से याक। उसके बाद जो व्यंजन वर्ण आता है वो है र। और र से शुरू होने वाला सबसे पहला शब्द और चित्र है उसका र से राजा। और दूसरा है रस्सी। तीसरा है रजाई। चौथा है रंग, रंग यानी कलर्स। अब हम इन सारे शब्दों को एक साथ बोलेंगे। र से राजा, र से रस्सी, र से रजाई, और र से रंग। इसके बाद जो व्यंजन वर्ण आता है वो है ल। और ल से शुरू होने वाला सबसे पहला शब्द और उसका चित्र है लड़का। दूसरा है लंगूर। तीसरा है लाल यानी रेड कलर। और चौथा है लहसुन, जिसे इंग्लिश में गार्लिक कहते हैं। अब इन सारे शब्दों को हम एक साथ फिर से बोलेंगे। जैसे ल से लड़का, ल से लंगूर, ल से लाल, और ल से लहसुन। उसके बाद जो व्यंजन वर्ण आता है वो है व। व से शुरू होने वाला सबसे पहला शब्द है वीणा। दूसरा है व से वन यानी जंगल, फॉरेस्ट। और तीसरा है वस्त्र यानी कपड़े, क्लोथ्स। और चौथा है व से वक। इन सारे शब्दों को हम एक साथ बोलेंगे।
व से वीणा, व से वन, व से वस्त्र, व से वक। इस तरह आज हमने प से लेकर व तक के व्यंजन वर्णों को लिखना, उच्चारण करना और उनसे शुरू होने वाले शब्दों और उनके चित्रों को पहचानना सीखा। अगले क्लास में हम कुछ और नए व्यंजन वर्णों को सीखेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।